नमस्कार, मैं हूं पार्वती। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आज की न्यूज बुलेटिन कुछ इस प्रकार से। नमस्कार, क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा। आज की इवनिंग हेडलाइंस की तरफ रुख करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने दी चेतावनी। इंडिया का क्रिप्टो बिल 2 एक्सचेंजेस के बीच ट्रांसफर्स को बैन कर सकता है। क्रिप्टो सीईओज ने यूएस कांग्रेस की टेस्टिमनी में स्टेबल कॉइन्स की समर्थन। इंडिया ट्रेड बॉडी ने क्रिप्टो करेंसी को आउटराइट बैन करने के बजाय रेगुलेशन करने की मांग की है। क्रिप्टो करेंसी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ ने उठाए कदम। क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के कारण रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर फिलिप लोवे ने इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। ऑस्ट्रेलियन पेमेंट्स नेटवर्क समिट में गुरुवार को उन्होंने कहा कि इन एसेट्स की लॉन्ग टर्म यूजफुलनेस की अनसर्टेनिटी के कारण ये एसेट्स खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पेमेंट्स पॉलिसी सेक्शन के हेड टोनी रिचर्ड्स ने लास्ट मंथ वार्निंग दी कि क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं। अगली स्टोरी में गवर्नमेंट सोर्सेज का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंडिया का नया क्रिप्टो बिल देश में सभी एक्सचेंजेस को एक्सचेंज ट्रांसफर करने पर बैन कर सकता है और ओनर्स की आइडेंटिटी छुपाने वाले वॉलेट्स पर भी पाबंदी लगा सकता है। नया क्रिप्टो बिल गूगल क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू हो रही क्रिप्टो करेंसी डीलिंग्स को भी रोक सकता है। गूगल क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू यूजर्स पूरे क्रिप्टो यूनिवर्स के साथ इजीली जुड़ सकते हैं। क्रिप्टो बिल गवर्नमेंट को क्रिप्टो एक्सचेंजेस के फॉरेन एक्सचेंजेस के लेजर को मॉनिटर करने का एक अधिकार देगा। बिल के प्रोविजन से गवर्नमेंट को ऐसा मैकेनिज्म सेट करने की परमिशन मिलेगी जिससे वो लोकल करेंसी रुपए के आउटफ्लो को मॉनिटर कर सकेंगे। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अपने ट्रांजैक्शंस के क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस को ही पूरे ऑपरेट करने की परमिशन देने के बारे में सोच रही है। बेटर रेगुलेटरी ओवरसाइट्स और मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को अपने क्रिप्टो एसेट्स को इंडियन वॉलेट्स में ट्रांसफर करने के लिए कह सकती है, जिससे अमेरिकी डॉलर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बैन सिर्फ एक मॉनेटरी सिस्टम बनकर नहीं रह जाएगी। कांग्रेशनल हियरिंग्स के दौरान एक लीडिंग क्रिप्टो फर्म्स के एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी टेस्टिमनी दी। विटनेस की लिस्ट में सर्कल सीईओ जेरेमी अलायर, बिटफ्यूरी सीईओ ब्रायन ब्रूक्स, पैक्सिस चार्ल्स, कॉइनबेस सीएफओ एलाइस हैरिस, एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड और स्टेलर सीईओ डेनियल डिक्सन शामिल थे। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को नेशनल करेंसी बनाने पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वार्निंग दी है कि क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। आईएमएफ ने चेतावनी दी कि बिटकॉइन प्राइसेस हाईली वॉलेटाइल के कारण बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर उसे करने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि इकोनॉमीज को क्रिप्टो से बचाने के लिए सभी देशों को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से क्रेडिबिलिटी और मजबूत करनी होगी। साथ ही में सेंट्रल बैंक के इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करते हुए एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एल सल्वाडोर का अप्रोच उसे आईएमएफ से लोन मिलने के चांसेस अफेक्ट कर सकता है और क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट करने वाले दूसरे कंट्रीज पर भी आगे चलकर इसकी असर देखी जाएगी। वेल स्टैट्स के अनुसार क्रिप्टो मार्केट में एक नए शिबा वेल ने एंट्री मारी है। किसी एनोनिमस बायर ने अब तक 3.2 ट्रिलियन शिबा टोकन्स एक्यूमुलेट कर लिए हैं। शिबा वेल ने 3 बड़े ट्रांजैक्शंस में $120 मिलियन की वैल्यू के शिबा इनू टोकन खरीदकर डॉग थीम कॉइन को लार्ज होल्डर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है। यू टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शिबा की एडॉप्शन बढ़ रही है। शिबा को अब travel.com पर पेमेंट्स मेथड एक्सेप्ट किए जाते हैं, जहां से वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन ट्रैवल प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं। कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक सेलर न्यूएग ने पेमेंट्स प्रोसेसिंग सर्विस बिटपे के साथ पार्टनरशिप में शिबा इनू को एज अ पेमेंट मेथड शामिल किया है।